जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर व्रत का फल अलग होता है। प्रदोष व्रत व्यक्ति की अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से भक्त को सुख, सौभाग्य और धन का लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है उसे भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर परेशानी को हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल के समय भगवान शिव सबसे प्रसन्न अवस्था में होते हैं और ये समय भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से भक्त की हर कामना की सिद्धि हो जाती है। वैसे तो प्रदोष व्रत हो सके तो निर्जला और निराहार रहकर रखना चाहिए, लेकिन जो लोग इस दिन निर्जल या निराहार नहीं रह सके वो शाम को एक समय फलाहार कर सकते हैं और इस व्रत को जल के साथ भी रखा जा सकता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन रखा जाता है और कई बार द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि एक ही दिन होती है। ऐसे में जो लोग एकादशी का उपवास रखते हैं और प्रदोष व्रत भी रखते हैं, उनके लिए ये जो समय है उपवास का वो थोड़ा लंबा हो सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। इस बार प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय इस दिन कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े कुछ खास और जरूरी नियमों के बारे में। इस बार 4 जनवरी बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रहेगा। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। सुबह से लेकर व्रत शाम तक रखा जाता है। प्रदोष व्रत में जहाँ तक हो सके केवल मीठा भोजन या केवल फलाहार ही किया जाता है। नमक का त्याग इस दिन करना चाहिए। नमक का सेवन अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद किया जा सकता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जनवरी मंगलवार की रात 10:03 से और समाप्त होगी 4 जनवरी बुधवार को मध्यरात्रि 12 बजे, यानी कि 4 जनवरी को सुबह से लेकर रात 12 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। अगर कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा, कोई अशुभ प्रभाव हो, तब भी व्यक्ति को ये व्रत रखना चाहिए। सूर्योदय का समय व्रत वाले दिन रहेगा सुबह 7:13। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:50 और जो विशेष मुहूर्त माना जाता है प्रदोष काल का वो रहेगा शाम 5:05 से 6:35 तक। प्रदोष व्रत के दिन सुबह की पूजा तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। सुबह पूजा करते समय शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध या पंचामृत से, घी या शहद से या फलों के रस से करना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। यदि शिवलिंग की पूजा करना संभव ना हो तो घर पर भी भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को इस दिन चंदन का तिलक और माँ पार्वती जी को इस दिन सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। जो भी बाधा, जो परेशानी या जो भी मनोकामना आपकी हो, उसके लिए आपको इस दिन भगवान का सच्चे मन से ध्यान करते हुए 1 मुट्ठी साबुत हरे मूंग, 1 मुट्ठी साबुत चावल यानी कि अखंडित चावल, कच्चे चावल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव को जो वस्तुएं प्रिय होती हैं, यदि भक्त सच्चे मन से अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करता है और उन्हीं वस्तुओं का दान करता है, तो व्यक्ति की जो मनोकामना है वो भगवान शिव बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। इस दिन दूध, दही का या दूध से बनी वस्तुओं का दान करना भी शुभ रहता है। किसी भी व्रत में कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय धूप दीप जलाकर पूजा की जाती है, व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और इसके बाद साधारण फलाहार करके, जैसे कि मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स या फिर आप चूरमा भी इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग केवल फलाहार से व्रत नहीं रख पाते हैं, अन्न ग्रहण करना जरूरी होता है, वो रोटी को घी में मिलाकर, उसमें चीनी मिलाकर, शक्कर या गुड़ मिलाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को अच्छा करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हरे रंग की वस्तुओं का दान, जैसे कि हरी साग सब्जी या हरे मूंग का दान करना चाहिए। अपने घर की उत्तर दिशा में जल भरकर जरूर रखें। दिन भर जल भरकर रखें और शाम के समय उसका विसर्जन घर के ही किसी भी पौधे में या आसपास बहते जल में, यदि नदी है तो वहाँ पर कर देना चाहिए। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है, उसके निवारण के लिए आज के दिन भगवान गणेश को गुड़हल के 11 फूल और 21 दूर्वा की गांठ भी अर्पित करने से कहते हैं जीवन में जो भी विघ्न, बाधा है, जो भी समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। ये थी बुध प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। आगे आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर बुध प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।